नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हम लोग पाइप एंड सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज पाइप एंड सिस्टम की हमारी चौथी क्लास है। आज की और कल की कक्षा में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास का पहला टाइप। हम पहली बता चुके हैं कि पाइप एंड सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना बच्चों? जो मैंने इससे पहले कराई दिया। तो आज की क्लास का पहला टाइप आपके सामने आएगा। हमने आपको वो सवाल कराए प्यारे बच्चों कि लोग काम करना शुरू करते हैं साथ में, पर कोई आदमी काम पूरा होने से पहले छोड़ के चला जाता है ना? काम पूरा होने से पहले, लेफ्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है बच्चों? तो उसी टाइप पर बेस्ड सवाल है पाइप एंड सिस्टम के। और ये सवाल कौन से मेथड से होते हैं? शिफ्टिंग मेथड से, है कि नहीं सचिन? आइए तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। 16, पाइप एबीसी एक टैंक को 30, 36 और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया। यदि टैंक के पूरी तरह भरने से क्रम से 5 घंटे और 8 घंटे पहले पाइप ए और सी को बंद कर दिया गया, ठीक है? तो सवाल है टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा, ठीक है? तो यहां पे तीनों ही पाइप भरने वाले, कोई खाली करने वाला तो है नहीं, ये सचिन? तो 3 पाइप हैं दोस्तों, ए बी और सी। ए एक टैंक भर सकता है 30 घंटे में, बी 36 घंटे में और सी 28 घंटे में, यही है ना? तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम मतलब टैंक की कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी आएगी प्यारे बच्चों, बताओ? देखो 30 और 36 का तो 180 आएगा, लेकिन 180 28 से नहीं कटोगे, क्योंकि 28 का मतलब 7 चौक 28, 180 में 4 तो आगे, 7 नहीं आया, तो 7 से गुणा होगी, यानी कि कितना आएगा? 1200। तो 18 7 126, 1260 आएगा ना, 180 गुणा 7। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 126 बटे 30, 42। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी प्यारे बच्चों, बताओ? 1260 को 36 से भाग करेंगे तो कितना है ये आपका? ये था आपका प्यारे बच्चों 180 गुणा 7 था ना, तो 35 आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 35, ठीक है? और ये 180 बटे 28 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो 180 को 28 से भाग देंगे, 28 चौका 145, क्या आ जाएगी? 45। तो काफी बड़ी बड़ी एफिशिएंसी आई है, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई। ध्यान सुनेगा, मान लीजिए कि टैंक यहां से भरना शुरू हुआ, यहां पे जाके भर गया। सवाल की पहली लाइन पढ़ेंगे, तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया। हमने तीनों पाइप एक साथ खोले, है ना? ए बी सी तीनों पाइप एक साथ खोले, लेकिन टंकी भरने से 5 घंटे पहले हमने ए को बंद कर दिया, यानी कि लास्ट के 5 घंटे ए चालू नहीं है। और टैंक भरने से 8 घंटे पहले हमने क्या करा? पाइप सी को बंद कर दिया, तो लास्ट के 8 घंटे पाइप सी चालू नहीं है, ठीक है ना बच्चों? तो टंकी कितने समय में भरेगा, यही सवाल है। तो मान लीजिए कि टंकी यहां से भरना शुरू हुआ, यहां पे जाके पूरी भरी, तो मुझे टाइम निकालना है। इस टाइम में टंकी कितनी भरी है? 1260 यूनिट। ये टंकी भरी है सचिन 1260 यूनिट। लेकिन कब? जब टंकी भरने से 5 घंटे पहले हमने पाइप ए को बंद कर दिया और टंकी भरने से 8 घंटे पहले हमने पाइप सी को बंद कर दिया, यही सवाल है। चलिए, अब मैंने क्या सिखाया है? स्टार्टिंग में तीनों पाइप खोले गए थे, लेकिन लास्ट के 5 घंटे पाइप ए चालू नहीं है। अगर पाइप ए लास्ट के 5 घंटे भी टंकी भरता तो कितनी टंकी एक्स्ट्रा भरी जाती? पाइप ए 1 घंटे में भरता है 42 यूनिट है। अगर पाइप ए लास्ट के 5 घंटे भी भरता तो कितनी टंकी एक्स्ट्रा भरी जाती सचिन? 210। टंकी फुल भरने से 8 घंटे पहले पाइप सी बंद कर दिया। पाइप सी 1 घंटे में कितना भरता है? 45 यूनिट। तो पाइप सी अगर लास्ट के 8 घंटे भी चालू रहता, अगर पाइप सी को बंद ना करा जाता, अगर पाइप सी लास्ट के 8 घंटे भी भरता तो कितनी टंकी भरी जाती? 1 घंटे में 45 यूनिट, तो 8 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी? 45 अट्ठे 360, तो 360 यूनिट टंकी भरी जाएगी। तो सेम टाइम में, हम टाइम नहीं बदलेंगे, सेम टाइम में कितनी टंकी भरी जाएगी आप जोड़ दो। 1260 प्लस 360 कितना आ जाएगा? 1620। 1620 और 210 कितना आ जाएगा?
1830 यूनिट टंकी भर जाएगी। और इस 1830 यूनिट टंकी को भरेंगे कौन? तीनों पाइप मिलकर, ए बी सी। यानी कि सेम टाइम में, अगर सेम टाइम में तीनों पाइप स्टार्टिंग से एंड तक टंकी भरें तो इसी टाइम के भीतर कितनी टंकी भर जाएगी? 1830। और तीनों पाइप टंकी भरेंगे 42 प्लस 35 प्लस 45 एफिशिएंसी के साथ। 45 प्लस 35 80 प्लस 42 कितना? 122 एफिशिएंसी के साथ। 122 एफिशिएंसी से 1830 टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 61 से 3 बार, 61 से 2 बार, यानी कि 30/2। क्या आंसर आ गया? 15 घंटे। सवाल का आंसर है। वो कितना बढ़िया सवाल है और कितना अच्छा डेटा सेट किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सबको मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या? तो क्या तरीका होता है ऐसे सवालों को करने का? शिफ्टिंग मेथड, ये बताएंगे बच्चों। अगला सवाल, सवाल स्टूडेंट आपके सामने 70, जो सीजल मेंस 2021 के पेपर में आया था। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 12 मिनट और 24 मिनट पे भर सकते हैं। तो पाइप ए एक टंकी भर सकता है 12 मिनट में, पाइप बी उसी टंकी को भर सकता है 24 मिनट में। आगे वही पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि सी खाली करने वाला पाइप है, तो सी पूरी भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने के 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। तो जिस भी सवाल में लाइन आए कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, हाइवर पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड, बिफोर द वर्क जहां भी आएगा वहां यही कंसेप्ट लगता है। तो पूछा है इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल, टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। तो सबसे पहले बताओ 12, 24 और 32 कैल्शियम कितना आएगा बच्चों? 96 है ना। ये सब 96 के बच्चे हैं बच्चों, 96 कैपेसिटी है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 12 अट्ठे 96। बी की कितनी आएगी? 24 चौका 96। सी की कितनी आएगी? सी 96 यूनिट टंकी 32 घंटे में खाली करता है। 1 घंटे में कितनी खाली करेगा? 96/32 3। इसकी एफिशिएंसी निगेटिव होगी। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि टंकी यहां से भरना शुरू हुई, यहां पे जाके टंकी भर गई। यही वो टाइम है मुझे निकालना है, मुझे यही टाइम निकालना है। इस टाइम में कितनी टंकी भरी गई है? 96 यूनिट, 96 यूनिट टंकी भरी गई। लेकिन किस तरीके से कि स्टार्टिंग में तीनों पाइप ए बी सी खोले गए थे, लेकिन पाइप सी को टंकी के भरने के 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। यानी कि लास्ट के 2 मिनट पाइप सी चालू नहीं है। स्टार्टिंग में तीनों पाइप चलाए गए थे, है ना बच्चों, ए बी सी। मान लीजिए टंकी यहां से भरना शुरू, यहां पे जाके भर गई, मुझे ये टाइम निकालना है। तो मेरा लॉजिक क्या होता है ऐसे सवाल को कि मैं टाइम को नहीं छेड़ूंगा, लेकिन काम करने का तरीका, टंकी भरने का तरीका तो बदल सकता हूं। भाई इस तरीके से टंकी भरी गई है 96 यूनिट, लेकिन टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया गया था। ए और बी चालू थे, केवल सी बंद किया। अगर ये पाइप सी लास्ट के 2 मिनट भी चालू रहता, यानी कि पाइप सी को भी बंद ना किया जाता, तो पाइप सी लास्ट के 2 मिनट में फिर क्या करता बच्चों? टंकी खाली करता। सी 1 मिनट में कितनी खाली करता है? 3 मिनट। अगर सी लास्ट के 2 मिनट भी चालू रहता, तो ये जो पाइप सी लास्ट के 2 मिनट में 6 यूनिट टंकी खाली कर देता। यानी कि सेम टाइम में कितनी टंकी भरी जाती? फिर 90, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर तीनों ही पाइप ए बी सी स्टार्टिंग से एंड तक ओपन रहते, तो सेम इसी समय के भीतर जो आपको निकालना है कितनी टंकी भरी जाती? 90 यूनिट। और तीनों पाइप ये टंकी भरते 8 + 4 12 - 3 9 एफिशिएंसी के साथ। तो तीनों पाइप 90 यूनिट टंकी भरेंगे 9 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा टंकी भरने में? 90/9 10 मिनट। इस सवाल का आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी। टाइम एंड वर्क पढ़ना जरूरी है। टाइम एंड वर्क में ही मैंने जोर देके बेसिक समझाए, यहां प्रैक्टिस करवा रहा हूं केवल। ठीक है ना बच्चे? ठीक है मेरे भाई। अब आप खुद देखो कि मेंस का सवाल जल्दी सॉल्व हो गया है सचिन, और एमटीएस के सवाल में कैलकुलेशन ज्यादा थी, है ना। तो ऐसा होता है। आगे चलेंगे, अगला सवाल करेंगे, लास्ट सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर 71। ठीक है, करें
करो बच्चों। ये सीजीएल 2024 प्री के पेपर का सवाल है, बनाइए। पाइप एम, एन और एस एक टैंक को 25, 50, 100 मिनट में भर सकते हैं। स्टार्टिंग में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। और अच्छा, स्टार्टिंग में पाइप एन और एस दोनों को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, फिर एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। टैंक ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है, यानी कि लास्ट के 15 मिनट पाइप एस चालू नहीं है। यदि तीनों पाइप इसी पैटर्न में काम करें तो टंकी को भरने में कितना समय? अच्छा सवाल है, ध्यान सुनेगा। यहां पर 3 पाइप है, एम, एन और एस। अच्छी बात है कि तीनों ही पाइप भरने वाले हैं सचिन। पाइप एम टंकी भर सकता है 25 मिनट में, एन 50 मिनट में, एस 100 मिनट में। अब बताओ 25, 50 और 100 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 100। हमने मान ले कि माना जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है 100 यूनिट, तो पाइप एम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। पाइप एन की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। तीनों की एफिशिएंसी पॉजिटिव है क्योंकि तीनों पाइप भरने वाले हैं, है ना। मान लीजिए प्यारे बच्चों की टंकी यहां से भरना शुरू हुई और यहां पे जाके हमारी पूरी टंकी भर गई है। यही वो टाइम है जो मुझे सवाल में कैलकुलेट करके निकालना है। अब सवाल पढ़ो। स्टार्टिंग में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, तो स्टार्टिंग में हम पाइप और एन एस खोलते हैं सचिन कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम क्या करते हैं? पाइप एन को बंद कर देते हैं और उसकी जगह हम खोल देते हैं पाइप एम, है ना। स्टार्टिंग में 10 मिनट के लिए एन और एस को खोला जाता है, उसके बाद हमने एन बंद कर दिया, एन बंद कर दिया और एन की जगह हमने क्या कर दिया? एम खोल दिया। यानी कि 10 मिनट के बाद पाइप एन बंद कर दिया, लेकिन अब एन के साथ एम चालू, यानी कि अब कौन भरेंगे? पाइप और एम और एस मिलकर भरते हैं। ठीक है बच्चों, पाइप और एम और एस मिलकर भरते, कुछ समय तक दोनों पाइप मिलकर भरते हैं, है ना। लेकिन टैंक ओवरफ्लो मतलब टैंक पूरा भर जाने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं लास्ट के 15 मिनट पाइप एस को बंद कर दे तो लास्ट के 15 मिनट कौन भरता है? केवल पाइप एम। यही सवाल के कहने का मतलब था। समझ में आया ना बच्चों? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। तो स्टार्टिंग में 10 मिनट के लिए पाइप एन और एस खोले जाते हैं, उसके बाद पाइप एन को बंद कर दे हमने, एम चालू कर दे, तो कुछ समय तक पाइप और एम और एस चालू रहते हैं। फिर टैंक ओवरफ्लो होने से पहले, पूरा टैंक भर जाने से 15 मिनट पहले पाइप एस बंद कर दिया, यानी कि लास्ट के 15 मिनट केवल पाइप एम चालू रहता है ना। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? यही है ना बच्चे? ठीक है, तो इस सवाल में शिफ्टिंग मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये 10 मिनट तक चालू रहे, 15 मिनट। मुझे बस ये पता लगाना है कि पाइप और एम और एस कितने मिनट तक चालू रहे एक साथ, ये तो टाइम पता लगाना है। क्वेश्चन सॉल्व है कि नहीं सचिन? अब आप बताओ, सबकी एफिशिएंसी पता है तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। बताइए, पाइप एन और एस एक साथ मिलकर कितना भरते हैं भाई? 3 यूनिट। पाइप एन की एफिशिएंसी 2 है, एस की 1 है। पाइप एन और एस 1 मिनट में 3 यूनिट भरते हैं, तो 10 मिनट में कितना भर देंगे सचिन? 30 भर देंगे। ऐसे पाइप एम की एफिशिएंसी कितनी है? 4। पाइप एम की एफिशिएंसी 4 है। पाइप एम लास्ट के 15 मिनट अकेले ओपन है, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट टैंक ओवरफ्लो होने से पहले एस बंद कर दिया था। तो पाइप एम कितना भरेगा? 60। तो 30 + 60 कितना भर गया? 90। लेकिन टंकी कैपेसिटी कितनी है? यानी कि पाइप एम और एस मिलकर कितनी टंकी भरेंगे फिर? 10 यूनिट। 10 भरेंगे ना, 10 यूनिट टंकी भरेंगे। और पाइप एम और एस मिलकर भरेंगे टंकी 4 + 1 5 एफिशिएंसी के साथ। एम की एफिशिएंसी 4 है, एस की 1 है, तो पाइप एम + एस भरेंगे 10 यूनिट टंकी 5 एफिशिएंसी के साथ। कितने मिनट में? 2 मिनट में। यानी कि पाइप और एम और एस 2 मिनट तक चालू रहे, यही बात है। तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा? 10 मिनट + 2 मिनट 12 मिनट + 15 मिनट, यानी कि 27 मिनट में पूरी टंकी भरेगी। तो इसलिए सवाल का आंसर क्या हुआ बच्चों? डी। अच्छा सवाल है कि नहीं? समझ में आया ना बच्चे? ठीक है ना। तो कभी मैंने आपको हर तरह का सवाल ले लिया जिसमें ओवरफ्लो से पहले हम पाइप बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चे,
मेन जो सवाल है यही सीखना था आपको यहां पर, है ना। हमेशा शिफ्टिंग मेथड आपको लगाना है, खत्म। आगे चलते हैं, अगला टाइप। ठीक है बच्चों, करें सचिन अगला टाइप। मेरे भाई अगला टाइप वो है जिसमें आपको टैंक की कैपेसिटी निकालनी है, लीटर में या गैलन में, जो भी दे रखा हो, है ना। चलिए, अब इस तरह के बहुत सारे सवाल है, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा। ये आ जाइए, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 72 करो जरा। रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर का सवाल है। पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन पाइप ए। दो पाइप है भाई, ए और बी, दोनों पाइप मिलकर एक टैंक 8 घंटे में भर सकते हैं। सवाल में बोला गया है बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/4। यानी कि अगर पाइप ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 1 ज्यादा, यानी कि 5। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दोस्तों 4:5 है। सवाल है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम यानी कि टंकी की कैपेसिटी बताए। कैपेसिटी का मतलब होता है किसी टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि टंकी का वॉल्यूम, आयतन, है ना बच्चों। सिस्टम की कैपेसिटी बताइए। इफ इट इज गिवन दैट, यदि दिया गया पाइप ए फिल द सिस्टम एट ए स्पीड ऑफ 5 लीटर पर मिनट। अगर पाइप ए 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से जो है पानी भरता है, ये दिया गया है। समझ में आया प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा। कैपेसिटी निकालने वाले इस टाइप के सभी सवालों के पीछे क्या लॉजिक काम करता है, लॉजिक समझो, है सचिन। सवाल में जो ये दिया गया है कि पाइप ए पर मिनट 5 लीटर पानी भरता है, ये पाइप ए की क्या है, एफिशिएंसी। क्या है प्यारे बच्चों, ये एफिशिएंसी। समझ में ना, पाइप ए पर मिनट जो है 5 लीटर पानी भरता है, ये क्या है, एफिशिएंसी। समझ में आया प्यारे दोस्तों। तो हमें एफिशिएंसी पे काम करना है। अगर मैं ये पता लगा लूं कि पाइप ए पूरी टंकी कितने समय में भरेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बताओ, पाइप ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है। सवाल में पहली लाइन में बोला गया दो पाइप ए और बी मिलकर टंकी 8 घंटे में भरते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 5, है ना। दोनों पाइपों की एफिशिएंसी 9 है। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी भरते हैं 8 घंटे में। 8 घंटे में कितना भरेंगे, 8 से गुणा। इसको पाइप ए भरेगा, अगर पाइप ए अकेले भरेगा तो ए भरेगा 4 एफिशिएंसी से। तो ए को टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 4 दूनी यानी कि 18 घंटे। तो एक घंटे में आया प्यारे बच्चों, मिनट में नहीं आया। किस में आया, घंटे में, क्योंकि यहां पे 8 आवर दिया है। तो पाइप, अगर दो पाइप ए और बी मिलकर टंकी 8 घंटे में भर रहे हैं तो पाइप ए पूरी टंकी भरेगा 18 घंटे में। पाइप ए अकेले पूरी टंकी 18 घंटे में भरेगा। पाइप ए 1 मिनट में कितना भरता है, अगर 1 मिनट में 5 लीटर भरता है तो 1 मिनट का मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा बताओ। अगर पाइप ए 1 मिनट में 5 लीटर टंकी भरता है तो 60 मिनट में कितना भरेगा, 60 से गुणा 300 लीटर। यानी कि पाइप ए 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे। अगर ये पाइप ए 1 मिनट में 5 लीटर भरता है तो ये पाइप ए 1 घंटे में कितना भरेगा, 60 से गुणा 300 लीटर। पाइप ए 1 घंटे में 300 लीटर पानी भरेगा। और पाइप ए पूरी टंकी कितने समय में भरता है, 18 घंटे में। तो 18 घंटे में कितनी टंकी भरेगा, 18 से गुणा, यानी कि 5400 लीटर क्या आएगी टंकी कैपेसिटी। कोई डाउट, समझ में ना बच्चों। तो बहुत आसान सवाल था, सवाल में कुछ था ही नहीं। ये बताइए बच्चे, करो जरा। जी, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 32 और 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी पर मिनट 13 घन इकाई पानी खाली करता है। पाइप सी एम्प्टीज 13 क्यूबिक यूनिट पर मिनट। 13 क्यूबिक यूनिट, ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम नापते किसमें, लीटर में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये क्यूबिक, क्यूबिक मतलब यूनिट का क्यूब, पावर 3 है ये। पाइप सी पर मिनट 13 क्यूबिक यूनिट पानी खाली करता है। ऑल 3 पाइप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट। तीनों पाइप एक साथ टंकी 20 मिनट में भर सकते हैं। तो आपसे पूछा है टंकी की कैपेसिटी
क्या यही सवाल है सचिन? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में क्या दिया है? इस सवाल में दिया है पाइप सी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो है कि पाइप सी पर मिनट 13 क्यूबिक यूनिट पानी खाली करता है बच्चों। ये एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? 1 मिनट में भरा गया पानी या खाली किया गया पानी। अगर सवाल ये कह रहा है कि पाइप सी हर मिनट 13 घन इकाई पानी खाली करता है, तो पाइप सी की एफिशिएंसी तो बताइए। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए भी क्या निकालना है? पाइप सी की एफिशिएंसी। अब आप देखो, पाइप ए टंकी भर सकता है सचिन 32 मिनट में, बी टंकी भर सकता है 36 मिनट में, सी एक खाली करने वाला पाइप है। सवाल बोला है तीनों पाइप मिलकर टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि अगर तीनों पाइप ए बी और सी चालू कर दिए जाएं, सी तो खाली करने वाला पाइप है, ड्रेन पाइप है, तो तीनों पाइप मिलकर टंकी भर सकते हैं 20 मिनट